हमारे पुराणों में टोटल 16 संस्कार लिखे गए हैं। उसमें से एक संस्कार विवाह संस्कार होता है। जो हिंदू विवाह के टोटल 8 प्रकार होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधार्व विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह। पेशाच विवाह को सबसे खराब विवाह माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। अब बात करते हैं ब्रह्म विवाह की। ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इसमें विवाह में वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और इसमें पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। अब हम देव विवाह के बारे में जानते हैं। देव विवाह में पिता अपनी बेटी की शादी किसी पुरोहित से कराता है, यानी कि पुजारी से, जो यज्ञ जैसे आदि धार्मिक कार्य करता हो। पुरोहित को कन्या गिफ्ट या फिर शुल्क के तौर पर दी जाती है। तीसरा है अर्श विवाह। अर्श विवाह को हम ऋषि विवाह भी कहते हैं। इस विवाह में लड़का लड़की के पिता को 1 या 2 गाय या बैल देता है, तब जाकर विधि अनुसार शादी होती है। बात करते हैं प्रजापतीय विवाह की। इस विवाह में लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी जाती है। पिता ये कह के कन्यादान करता है कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। अब बात कर लेते हैं असुर विवाह की। अब ये असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह लड़का लड़की के परिवार वाले से लड़की को खरीदता है कुछ पैसे देकर और फिर उसके बाद उससे शादी करता है, भले ही इसमें लड़की की मर्जी हो या फिर ना हो। और अब हम बात कर लेते हैं गंधर्व विवाह की। गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज भी कहते हैं और ये शादी लड़का और लड़की के आपसी सहमति और प्रेम से होती है। और इस शादी में लड़का और लड़की खुद साक्षी होते हैं अपने शादी की, यानी कि विटनेस होते हैं अपने शादी की, जैसे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की शादी हुई। और अब हम बात करने जा रहे हैं राक्षस विवाह की। राक्षस विवाह को हम जबरन विवाह भी कहते हैं और ये शादी लड़की को किडनैप कर या फिर लड़की के परिवार वालों को मार कर उससे जबरन की जाती है। आखिरी विवाह पेशाच विवाह। पेशाच विवाह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये मूवी है। ये शादी सोई हुई या नशे में धुत लड़की बिना उसकी सहमति के शादी की जाती है। कि अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।